काफ़ी टाइम बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर का। अच्छा इसमें बेटा थोड़ा टाइम लगा है मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ चैनल पे वापसी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, जिस तरह मैं आपको अपना प्लान पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस मंथ जो है ना, क्योंकि काफ़ी सारे एक्टर वो एक्टिव यूज़र जो है हमारे चैनल पर उनके मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, वो कहते हैं सर ये कब वीडियो आएगी। तो आज टॉपिक नंबर आपकी बुक का 1.3 ठीक है, और मेन टॉपिक है बोर्ड में आता है लाजमी, और अगर नहीं भी आता बोर्ड में लेट्स सी, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अच्छा सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सिस्टम यूनिट टॉपिक नंबर 1.3 में। अच्छा बेटा लिखा हुआ है सिस्टम यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेन, ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जो क्या करता हो बेटा, द प्राइमरी डिवाइस, जिनको जो कंटेन करता हो किन चीज़ों को, प्राइमरी डिवाइसेस को। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्राइमरी डिवाइसेस आपको दी हुई हैं, ठीक है। कहा हुआ है इट इंक्लूड्स द मदरबोर्ड, ठीक है। अभी मैं इसको आगे डिटेल में आपको समझाता हूँ क्या होता है। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। एक चीज़ के दो नाम है, ठीक है। अगर आप कहो माइक्रो प्रोसेसर एक ही चीज़ है, सीपीयू तब भी वो एक ही चीज़ है। अच्छा रैम एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। रैम या इसके अलावा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये सब में ये क्या चीज़ें हैं, ये प्राइमरी डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया आपको ताकि जहन में रहे वो बात। अच्छा इसके बाद एज वेल एज द गैस इन विच दीज डिवाइसेस आर इंक्लूड्स, और ऐसी चीज़ें जिसमें क्या हो, ये सब डिवाइसें क्या हो बेटा, मौजूद हो, ठीक है। अच्छा सिस्टम यूनिट पूरा कंसिस्ट कर रहा होता है, अगर देखो सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट ही ना हो, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि कंप्यूटर किसी भी तरीके से वर्क के काबिल नहीं रहेगा। मदरबोर्ड अगर ना हो, क्योंकि देखें ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर जो जिन पर कंप्यूटर बेस करता है टोटल, ठीक है बेटा। अच्छा अब हमें मदरबोर्ड दिया हुआ है, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं नीचे आने वाली वीडियो में बताता हूँ मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या होता है कि मदरबोर्ड इज़ द ब्रेन, मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड, ठीक है, विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कहा हुआ है मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो क्या कर रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों से कनेक्ट होता है कंप्यूटर के अंदर ही। यहाँ पे आपको बताया हुआ है इट इंक्लूड CPU, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसेस, रैम, रोम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर और जंपर ETC। कहा हुआ है कि ये क्या होता है, मुख्तलिफ चीज़ों से कनेक्ट होता है कंप्यूटर के अंदर ही, जिसमें माइक्रो CPU, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, CPU, स्लॉट्स, पोर्ट्स, बसेस, रैम, रोम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं जिसमें कनेक्ट होता है। अच्छा सबसे पहले CPU क्या होता है, ठीक है। CPU का थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो CPU को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए याद रखते हैं अभी। CPU क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है कंप्यूटर का दिमाग। सिर्फ इतना याद रखना कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अभी इसके थोड़ी देर में हम जब इस सब चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको डिटेल में फिर इसकी पूरी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा स्लॉट्स क्या होती हैं बेटा, स्लॉट्स ऐसी चीज़ जो क्या करे कंप्यूटर में किसी चीज़ को कनेक्ट करे, ठीक है, अपने अंदर किसी चीज़ को कनेक्ट कर ले, ठीक है, वो स्लॉट्स होते हैं। पोर्ट्स क्या होती हैं, जिनके ज़रिए हम कनेक्ट करें, जिसमें कनेक्ट हो रही हैं वो स्लॉट्स हैं, जिनके ज़रिए कनेक्ट करेंगे वो पोर्ट्स हैं। बसेस क्या होती हैं, डेटा की ट्रांसफ़र करने की सलाहियत है, ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो क्या करे, एक डेटा को दूसरी जगह कन्वर्ट करे। 3 टाइप की बसेस होती हैं हमारे पास, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, ठीक है। ये भी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल में जाऊँगा इसकी, लेकिन बसेस का याद क्या रखना है भी आपको, क्या होती हैं बसेस जो क्या करे, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट कर दे। अच्छा इसके बाद रैम बेटा, रैम क्या होती है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली। दोनों का काम स्टोरेज का ही है, ठीक है। ये क्या होती है, रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम यही है कि स्टोरेज का काम करती हैं, अपने अंदर डेटा स्टोर करती हैं, लेकिन याद रखिएगा एक शॉर्ट टर्म के लिए करती है और एक लॉन्ग टर्म के लिए करती है। रैम जो है वो सिर्फ डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे रजिस्टर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो करंट को फ्लो कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पर,
ठीक है। फ्लोइंग पावर जो होती है कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट की, वो किसके पास होती है? रजिस्टर के पास। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर भी एक बहुत अगर मैं आपको कहूँ कि कैपेसिटर बेटा वो सलाई है जो क्या करे, अपने अंदर एक लिमिटेड टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर कर ले, करंट को स्टोर कर ले, वो हमारे पास होता है कैपेसिटर। डायोड्स, डायोड्स एक सेमीकंडक्टर होता है, ये फिजिक्स वगैरह में या केमिस्ट्री में आपको जो है वो डिटेल में इंशाल्लाह टीचर बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो क्या कर रहा होता है, अपने अंदर करंट का फ्लो कर रहा होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर, जंपर, अच्छा जंपर क्या होता है? जंपर अगर आप इसमें देखें कंप्यूटर में तो एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है बेटा जो क्या कर रही होती है अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपको कोई डिवाइस पुट करनी है पीसी के अंदर, ठीक है, तो आप इसके थ्रू वो क्या कर सकते हो काम अपना, ठीक है, ETC। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मदरबोर्ड इन सब चीज़ों पे क्या, इससे भी अभी हमने बहुत कम डिवाइसेस ली हैं, जो मेन डिवाइसेस हैं वो मैंने आपको इसमें दिखाई हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम अभी फ़िलहाल इसमें स्टडी नहीं कर रहे, वो हमने इसके समझो, ये मैं कहता हूँ बेसिक चीज़ जो है ना वो हमने इसमें रीड करी है अभी, ठीक है बेटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम इस CPU को समझेंगे। पहले CPU क्या होता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको समझाया बस आपने फ़िलहाल वो याद रखना है, एंड देन इसके अलावा मैं अभी थोड़ी देर में क्या करता हूँ ये चीज़ आपको समझाता हूँ, ठीक है। वही चीज़ इसके बाद मदरबोर्ड का सबसे अहम पार्ट, ठीक है। कहा CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द माइक्रोप्रोसेसर इज़ द माइक्रोप्रोसेसर इज़ अ चिप। माइक्रोप्रोसेसर क्या है? एक चिप है। आपने लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ, आपने कोई मेमोरी कार्ड वगैरह देखा है, ठीक है। अब वो इतनी सी मेमोरी होती है, बेसिकली क्या होता है, पूरा आपका जितना भी जो डिवाइस है उसका पूरा डेटा उसी में स्टोर होता है, उसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा CPU भी क्या है? एक चिप है, ठीक है। एक वो चिप है जो किसमें अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं वो जो पूरा आपका बोर्ड है वो क्या होता है? CPU होता है, लेकिन वो CPU नहीं होता। एक छोटे से डिवाइस होती है जो साइड पे लगी हुई होती है माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर CPU कंटेनिंग मिलियन ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर। क्या होता है? जिसमें मिलियन ऑफ तादाद में क्या लाखों की तादाद में क्या हो रहा होता है? डेटा एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहा होता है, किसके थ्रू? ट्रांजिस्टर के थ्रू। अच्छा, इसके बाद हमें कंपोनेंट दी हुए हैं किसके? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वगैरह, CU वगैरह किसके कंपोनेंट है? या CPU के कंपोनेंट है। अगर हम बात करें पहले ALU की, ठीक है, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं? टोटली बेसिक इंस्ट्रक्शन जो होती है हमारी किससे रिलेटेड? ALU से, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हम डिफाइन कर रहे होते हैं किसके अंदर? ALU के अंदर। इसके बाद CU कंट्रोल यूनिट। अगर डेटा आपका ट्रांसफर हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, किसके थ्रू हुआ वो डेटा ट्रांसफर, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ भाई आपने क्या किया, इस जगह से अपना डेटा ट्रांसफर किया एक दूसरे जगह तक, ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डेटा सही जगह पर गया कि नहीं गया, डेटा किसके थ्रू गया वहाँ तक। तो कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है? डेटा के ट्रांसफरिंग का काम जितना होता है वो संभाल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद क्लॉक, बेटा क्लॉक क्या कर रहा होता है? मिलियंस ऑफ पल्सेस, ठीक है। एक मैं कहता हूँ आपको ऐसी स्पीड, ऐसी मतलब आपने क्या किया, अब डेटा ट्रांसफ़र हमें करना है, रिस्पॉन्सिबल तो ये है, ठीक है। लेकिन डेटा ट्रांसफ़र 1 मिनट में होगा, 10 मिनट में होगा, 5 मिनट में होगा, वो स्पीड जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, वो स्पीड जो हमें बता रही है कि भाई आपका डेटा 10 मिनट के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, आपका डेटा 40 सेकंड बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। उन तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती है। क्या कर रहा होता है? आपकी टाइम लिमिट को, ठीक है, जो आपने कन्वर्ट करना है डेटा, उसको यहाँ पे हमारी क्लॉक संभाल रही होती है। रजिस्टर क्या होता है? टेम्पररी। लेट्स सी मैं आपसे कहता हूँ आपने कोई मेमोरी क्या करनी है? स्टोर करनी है, लेकिन आपको वो स्टोर करनी है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 10 मिनट के लिए। तो टेम्पररी स्टोरेज हम किस में कर रहे होते हैं बेटा? अपने रजिस्टर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कैश की, तो उसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टोरेज होती है इसमें, ठीक है। आप एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर जाके आप क्या कर सकते हो? अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपने डेटा तो स्टोर किया, दोनों स्टोरेज डिवाइसेस है, दोनों, इसमें भी स्टोर होगा, इसमें भी डेटा स्टोर होगा, दोनों स्टोर करेंगे डेटा को। लेकिन बात क्या होगी? इसमें क्या होगा बेटा? डेटा हमारा स्टोर एक शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर होगा हमारा। इसमें आपने क्या किया? डेटा ही स्टोर किया, मेमोरी स्टोर की, लेकिन बेटा एक शॉर्ट टाइम लिमिट, एक पीरियड के तहत। और इसमें क्या किया? इंटरमीडिएट लेवल पर जाके आपने डेटा स्टोर किया कैश में।
अच्छा, अब वही बात, हमने दो चीज़ें, दो पार्ट पढ़ लिया मैन किस चीज़ के, एक मदरबोर्ड हमने समझा इससे पहले, और अभी हमारा क्या है माइक्रो प्रोसेसर, वो भी मैंने आपको तकरीबन इसकी डिटेल जितने कंपोनेंट्स वगैरह थे वो समझा दिया है। अच्छा, अब हमारे पास इससे आगे आने वाले टॉपिक में और भी मेन टॉपिक्स हैं, रैम वगैरह रोम मैंने आपसे इससे कहा। तो अगर आपको कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है हमारी, या इससे रिलेटेड ही कई वीडियो मैंने बना रखी हैं जनरेशन्स वगैरह की, तो आप हम लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वो वीडियो देख सकते हो। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।